प्रभुपाद जी के सबसे प्रिय थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, सबसे क्लोजेस्ट थे, जो कि सन्यासी थे लेकिन मित्रवत थे, एकदम फ्रेंडली थे शिला प्रभुपाद जी से। कलकत्ता में बम गिर रहे थे और जोर जोर से, उस समय वर्ल्ड वार 1944 का चल रहा था और लोग अपना अपना सामान पैक करके दूसरे जगह जा रहे थे, बोले कलकत्ता में बम गिर रहे हैं। तो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज ने भी पूछा, अभय चरण, क्या हम लोगों को भी छोड़कर नवदीप नहीं चले जाना चाहिए अपने गुरुजी के पास? तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मृत्यु लिखी होगी तो वो कलकत्ता में भी मर जाएंगे और नवदीप में भी मर जाएंगे, और मृत्यु नहीं लिखी होगी तो यहां भी बच जाएंगे और वहां भी बच जाएंगे। तो स्थान परिवर्तन करने से मृत्यु से विजय तो नहीं हो सकती है। तो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी ही थे, सन्यासी थे। एक ग्रस्त आदमी की बात सुनकर उन्होंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले जितने समाज के लोग इस समय दुखी हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, इनको थोड़ी सांत्वना देने का काम करना चाहिए, चलिए कीर्तन करते हैं। तो महाराज ने और प्रभुपाद जी ने मिलकर सड़कों पर जब लोग भाग रहे थे, इधर उधर बम गिर रहे हैं, वर्ल्ड वार चल रहा है, तो कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम और उसके बाद आती ईश्वर आराधनेंचा। तब ईश्वर की आराधना होती। पहला क्या है? गुरु शुश्रया भक्तया, गुरु की सेवा। फिर है सर्वलब्धा अर्पणेनचा, जो कुछ भी कमाया है प्रभुपाद जी की तरह अपने गुरुदेव को समर्पित कर दो, तन मन धन। फिर तीसरा संगेन साधु भक्ता नाम, भक्त साधुओं का संग करना है, एसोसिएशन। टाइम ही नहीं लोगों के पास डिवोटी एसोसिएशन का। ईश्वर आराधनेंचा, फिर ईश्वर की आराधना आती है। और लोग क्या करते हैं, पहले घर में डीटी रख लेते हैं, ईश्वर आराधना प्रारंभ करते हैं, एसोसिएशन करते नहीं, गुरु शरण जाते नहीं, गुरु सेवा करते हैं। फिर आता है श्रद्धया तथा कथयम चा, श्रद्धा पूर्वक गुरु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। फिर आता है कीर्तनेर गुण कर्मणाम, और फिर भगवान के गुणों का कीर्तन, कीर्ति का गान करना चाहिए, प्रीचिंग करनी चाहिए। और फिर तद पाद अमृहु ध्यानात, और फिर भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए। तत्लिंग ईक्षरण आदि भी। इस प्रकार से उसे गुरु की कृपा प्राप्त होगी और वो व्यक्ति भक्ति में आगे चलेगा। आज किसी व्यक्ति से बोला जाए प्रवचन इंपॉर्टेंट है या विग्रह सेवा, बताइए। प्रभुपाद जी को प्रीचिंग में जब प्रॉब्लम हो रही थी तो उनके पास 2 डीटीज थे, राधा गोविंद। उन्होंने राधा गोविंद से कहा मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। डीटीज को उन्होंने डब्बे में बंद कर दिया और बोले मेरी प्रीचिंग में और ट्रांसलेशन वर्क में, सेवा में टाइम नहीं मिल पा रहा है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? लेकिन प्रीचिंग के बाद आपके पास समय है तो आप शिव विग्रह सेवा भी करिए। लेकिन शिव विग्रह सेवा कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम 3 घंटे घर में रोज श्रृंगार करते हैं और प्रवचन नहीं सुनते, क्लास में नहीं आते। बोले क्या करें ठाकुर जी ना हमारे घर, तो बंद कर दो। प्रभुपाद जी ने कहा राधा गोविंद को बंद कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग इज द एसेंस, डीटी वर्शिप इज द एसेंस नहीं बोला, प्रीचिंग इज द एसेंस। लेकिन लोग अपनी मन की जा रहे हैं और फिर गा रहे हैं गुरु मुख पद्म वाक्य, तो गाते रहो। गाने से तो परिवर्तन नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। ये सब भागवत में प्रमाण दिए गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.